हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आती है। हमारे अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी अच्छाइयां नजर नहीं आती, उनकी भी कमियां ही नजर आती, इसलिए हम दुखी हैं। सोसाइटी में जो कुछ गलत हो रहा है वो तो हमें नजर आता है, जो अच्छा हो रहा है वो हमें नजर नहीं आता है। मीडिया ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है हम सबकी, इतना नेगेटिव 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 दिखा करके सबके लोगों में दिमाग में ऐसा कुछ बिठा दिया है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, सब तरफ कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, समझ गए? ऐसे जी रहे हम। मुझे तेरे से ये प्रॉब्लम, मुझे उससे वो प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में ये क्यों हुआ, मेरे साथ में ये नहीं होना चाहिए, भगवान तूने मेरे साथ में ये क्यों किया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो मुझे वो मुझे वो। यही तो हो रहा है कि मैं ना इस वजह से दुखी हूं क्योंकि मेरी तो प्रॉब्लम ही ऐसी है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है। हर आदमी अपने आप को दुखियारा दिखाने में लगा हुआ है, उसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है अपने आप को दुखियारा दिखाने में। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर मैं अभी आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताने लग जाऊं, जिस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। लेकिन वो बताने से होगा क्या? मैं भी दुखी होऊंगा और आप भी दुखी होगे। अबे तू क्या दुखी है, मेरा दुख सुन। मैं तुझे अपना दुख बताता हूं, फिर वो अपना एक किस्सा सुनाएगा। और किसी को दूसरे के दुख में इंटरेस्ट नहीं है। मजे की बात यह है, वो अपनी वेट कर रहा होता है, अपनी टर्न की वेट कर रहा होता है। ये कब वो अपना बंद करे, मैं अपना बड़बड़ करना शुरू करूं। ये सब चीजें हमारी लाइफ में हो रही है। मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं, सब समझ रहे हो ना? ये सब चीजें हो रही है। ये सब थिंकिंग जो है वो गलत डायरेक्शन में चली गई है। जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेगी। कुछ साल और रह गए, निकल जाएंगे जैसे तैसे निकल ही रहे हैं लोगों के, साल तो निकल ही रहे हैं। ऐसी मरे हुए अगर जिंदगी जी भी ली तो करा क्या, किया क्या? नहीं भी जीते तो फर्क क्या पड़ जाता? तो ये है ना, जिंदा होने चाहिए। मुर्दा लोग किसको चाहिए? लाइफ होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस इल्यूजन को हमको हटाना है कि जब ये दुनिया परफेक्ट हो जाएगी तो मैं खुश हूं, या जब ये दुनिया ठीक हो जाएगी तब मैं खुश हूं। वो कभी नहीं होगा। तो आपका ये जो उम्मीद है वो तो मैंने तोड़ दी। इतनी सी बात को समझो। अपने आप से जब बात करनी ही है तो ढंग की बात करो ना। ऐसी बात क्यों करते हो जिसकी वजह से आप दुखी हो जाओगे? बोलना ही तो कोई ढंग का बोलो ना। जैसे कोई सिचुएशन है, उसको देख करके अगर आप बोलना चाहो तो कितने एंगल से बोल सकते हो? सोचना मतलब अपने अंदर अपने आप को बोलना। अंदर आपने क्या किया? जो खुद की कमियां हैं, खुद की गलतियां हैं, औरों की कमियां हैं, औरों की गलतियां, दुनिया की कमियां हैं, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको आप लाइटली देखना शुरू कर दो अपने अंदर। मैं बोल रहा हूं अंदर की दुनिया की बातें, लेकिन आप सोचते ही बाहर की दुनिया के बारे में हो, तो आप कहोगे कि अच्छा इसका मतलब कुछ ना करें, हम बैठ जाएं, हाँ लाइटली ले, लाइटली ले मतलब गुमसाड़ की तरह पड़े रहो, कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा। तो ये क्या होगा? तो दुनिया आपकी धज्जियां उड़ा देगी। बाहर तो लाइटली नहीं ले सकते, बाहर क्राइम है, तो यू कांट टेक थिंग्स लाइटली देयर। ऐसे कोई पर्सन अगर आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको छूट दी तो उसकी आदत बन जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे सेशंस को अगर आप ध्यान से समझोगे, यहां जो लिखा भी हुआ है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ। मैं घुमा करके आपको यहां ला रहा हूं, लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, समझे? आप वहीं घूम रहे हो। वहां पर आप रोने वाले हो, दुखी होने वाले हो। मैं क्या कह रहा हूं, इस सबके बावजूद मतलब बाहर लड़ाई चल रही है, तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन अंदर कोई लड़ाई नहीं है। इसकी बात हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसको ध्यान से आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बाहर की जो दुनिया है वो कभी भी ऐसी नहीं होने वाली है कि सब कुछ पीसफुली हो रहा है, सब कुछ हमारी लाइफ में परफेक्ट हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, बिल्कुल हंसते खेलते सब तरफ चेहरे नजर आ रहे हैं। आप एक ऑफिस में गए, सब लोग परफेक्ट हैं, ये सब कह रहे हैं वेलकम जी, वेलकम, आइए, आप ही का तो इंतजार था। अगर अंदर हमारे लड़ाई होना बंद हो जाए, उसकी बात चल रही है आज इस सेशन में। What do we mean by solitude? इसकी शुरुआत होती है दो चीजों को डीपली रियलाइज करने से। वन इज कि अभी जैसे मेरी लाइफ चल रही है, मुझे इसको ऐसे नहीं चलाना। क्योंकि इफ यू से कि नहीं मुझे तो अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाना है, फिर आप सॉलिट्यूड की बातें कर रहे हो। जो सो कॉल्ड घर बार छोड़ करके स्पिरिचुअल यहां पे जा करके धक्के खाए, कपड़े बदल देते हैं, माइंड वो का वही रहता है। एक्चुअल में क्या है, कपड़े जैसे मर्जी हो, माइंड चेंज होना चाहिए ना। सॉलिट्यूड की शुरुआत होती है ध्यान से। व्हाट इज ध्यान?
ध्यान करना नहीं है। ये मैं पहले अपने अलग अलग सेशन में बहुत जगह पे बोल चुका हूं, ध्यान देना है। और बहुत लोग तो मेडिटेशन कर रहे होते हैं नाम के लिए, घर में बैठे हैं और चीख चिल्ला रहे हैं, यार तुम्हें पता नहीं है मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, हल्ला मत मचाओ। मेट्रो में जा रहे हो, क्या वहां पर बैठे हो इतनी अवेयरनेस आप रख सकते हो कि मैं अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं? यू आर अवेयर ऑफ योर माइंड, यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स। तो अब आप अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? यानी कि बाहर अगर आपके हाथ पे कुछ गर्म टच होता है, अगर पता ही नहीं लग रहा है तो बात अलग है, लेकिन जैसे ही पता लगता है, जैसे होता है ना किसी चीज से जला हाथ, तो आपने नोट किया होगा कुछ सेकंड्स बाद हमें पता लगता है, क्योंकि वो सेंसेशन कुछ सेकंड्स बाद हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तब तक हाथ जल चुका होता है ऑलरेडी। लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। अगर आपको चॉइस मिले कि कल का जो दिन है वो या तो बहुत ही खराब जाने वाला है या बहुत ही अच्छा, क्या चूज करोगे? कोई है जो बहुत खराब चूज करेगा? एनीबॉडी? इस बात की गहराई समझ आई कि हम जानबूझ करके कभी भी अपने लिए दुख चूज नहीं कर सकते। इस सोसाइटी ने इस तरीके से आपकी कंडीशनिंग कर दी है, आपको खुद को भी नहीं पता है। इट इज ऑल ड्रिवन टुवर्ड्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। आज की डेट कि जो है अभी हो जाए, फटाफट हो जाए, कल किसने देखा है? वो बोलते नहीं है, कहावत नहीं है, कल का ताजमहल किसने देखा है? आज की जुमरी तलैया की बात कर लेते हैं। माइंड को अव्वल तो आप काम रखोगे कैसे? जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है, जिसको विजडम बोलते हैं, somebody is wise enough, तो उसका माइंड काम है। माइंड काम होने का मतलब क्या है? ये नहीं कि दिमाग खाली, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। माइंड काम कैसे होता है? जब माइंड में ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सब कुछ फैला पड़ा है, तो एकदम से देखते ही अनइजीनेस नहीं आ जाती है अंदर। अंदर सब फैला पड़ा है, तो एक ऑप्शन है कि हम उसकी तरफ कभी देखे ही ना, तो देन यू विल गेट ट्रैप्ड इन दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थिंग। अंदर वॉट लगी हुई है, वो पता कैसे लगेगा कि अंदर वॉट लगी हुई है? एक दिन के लिए छुट्टी लेकर के, जहां भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, सिर्फ बैठ जाओ एक जगह, पता लग जाएगा अंदर क्या है हाल, और फड़ाने लग जाओ। हम अंदर कैसे रियलिटी को देखें और उसके बेस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हमारे थॉट्स हो, और वो थॉट्स ऐसे हो जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां पर सिर्फ प्यारी प्यारी, जहां पर सिर्फ सब कुछ जुड़ा पड़ा हो, अलग ना हो कुछ। कहां नहीं हो सकता? बाहर होगा, क्योंकि बॉडी उस बॉडी से अलग है, इसका माइंड उस माइंड से अलग है, तो वहां पर तो सही गलत पे कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना। बाहर अगर पर्सनालिटीज मैच नहीं करेगी तो अलग भी होना पड़ सकता है ना, लेकिन अंदर से हम हैं। लेकिन अंदर से हमको सोचने से कौन रोक रहा है कि मैं भी इंसान हूं, तू भी इंसान है? इस सच को देखने से कौन रोक रहा है?